आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स जो हम लोग गॉस की प्रमेय देखे थे। तो आज हम उस पे गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग देख रहे हैं उस पे देखेंगे। आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हो, ये इसका चित्र है। और इसका डेरिवेशन करने पे जो फॉर्मूला आएगा वो है ये ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका पूरा डेरिवेशन और इसके पूरे चित्र को बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यार अगर वीडियो देखने हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से इसको आपको समझाएंगे। और बात करें तो यार एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो इसका डेरिवेशन एकदम आसानी से हम लोग करते हैं। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले बनाते हैं चित्र। आपसे कह रहे हैं आवेशित चालक, तो सबसे पहले आपको बना लेना है आवेशित चालक। देखो बनाते हैं आवेशित चालक। ये देखो आपका एक आवेशित चालक है। अभी आवेशित कहाँ है तो केवल चालक है, आवेशित करना है इसको। तो ये आवेश कहाँ होगा, इसके बाहर इस टाइप से आवेश होगा। ठीक है, एक आवेशित चालक है ये, इसके बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ये चालक कैसा हो गया, आवेशित हो गया अब। ठीक है, आवेशित चालक है, इसके बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मान लो इसके बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो वह आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस पृष्ठ 1 के कारण भी यहाँ पे होगी, क्या E1 होगी, और इस पृष्ठ 2 के कारण। ठीक है, इस पृष्ठ 2 के कारण, यहाँ पे 2। ठीक है, इस पृष्ठ 2 के कारण जो होगी वो E2 होगी। ठीक है, E1 और E2 की दिशा एक ही होगी। ठीक है, E1 मतलब आपका 1 के कारण इस बिंदु P पर E1 इधर होगी, और इस 2 के कारण आपका E2 इधर होगी। ठीक है, तो E1 और E2 को जोड़ देंगे तो आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो अभी केवल चित्र समझो, अभी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल एक आवेशित आपका क्या है, चालक है, जिस पर दो पृष्ठ हैं 1 और 2। इसी से हमें इसके बाहर एक बिंदु P लिया हमने, इसी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो और इस पे एक चीज और याद रखो, इस पे क्या होगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा भी कार्यरत है। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना एक आवेशित आपका चालक है जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ठीक है, K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, और इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कार्यरत है। इसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो थ्योरी क्या लिखोगे, एक आवेशित चालक है जिसके दो पृष्ठ 1 और 2 हैं। ठीक है, ये K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये थ्योरी हो गई, ये चित्र हो गया। आप करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, एकदम आसान है डेरिवेशन, देखो केवल थोड़ा सा एकदम आसान सा है। ठीक है, छोटा सा। तो देखो निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर। तो सबसे पहले पृष्ठ 1 के कारण निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका P बिंदु पर, देखो एकदम आसान है। P बिंदु पर पृष्ठ 1, आप पृष्ठ कह दो या चादर भी कह सकते हो। ठीक है, अगर इसको इस टाइप से देखा जाए तो ये चादर भी इसको कह सकते हो। पृष्ठ 1 कहो या चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, E1। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपको इसके पहले वाले वीडियो पे हमने बताया था आवेशित, देखो इस टाइप से हमने आवेशित चादर के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालवाई थी। ठीक है, देखो इस टाइप का बेलन वाला गॉसियन पृष्ठ था। ठीक है, दोनों तरफ ये P डैश बिंदु था, इधर P बिंदु था। आपका जो निकल के आया था वो आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी। ठीक है, तो ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला जो फॉर्मूला आया था वही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, E1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो सिग्मा आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व इस पे कार्यरत है, तो क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान समझो, इसके पहले वाली वीडियो पे हमने बात की थी आपका जो समतल आवेशित चादर होती है। ठीक है, ठीक है, समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही यहाँ पे लगेगा। और देखो क्योंकि आपको अलग अलग पृष्ठ के लिए निकालना है, एक पृष्ठ के कारण P पर या चादर कह सकते हो पृष्ठ, और दूसरी पृष्ठ के कारण तो आपका फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, देखो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो E1 इक्वल टू ये हो गया। अब इसी प्रकार पृष्ठ 2 के कारण होगा तो लिखते हैं P बिंदु पर पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है,
देखो P बिंदु पर पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा E2। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी वही होगा क्योंकि आपका ये भी पृष्ठ एक भी चादर एक को या पृष्ठ एक को, पृष्ठ एक के कारण भी वही आएगा और पृष्ठ 2 के कारण भी वही आएगा। इतना लिख दिया। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। आप देखो E1 भी इसी दिशा में लग रहा है क्योंकि 1 के कारण P पर यही दिशा है, 2 के कारण P पर लगेगा वो भी एक ही दिशा है। तो जब दोनों की दिशा समान है तो E जो परिणामी आएगा, यहाँ से लिख लेना परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिखोगे E इक्वल टू E1 प्लस E2 और फिर इन दोनों को आपको जोड़ देना है। देखो E इक्वल टू E1 प्लस E2 लिखा, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, देखो ऊपर सिग्मा दोनों सेम ही तो है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 2 नीचे भी 2 ऊपर भी कट जाएगा तो आपके E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आएगा आपका आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र आया। ठीक है, देखो एकदम आसान है। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, फिर थ्योरी में क्या लिखोगे, मानना है कि आवेशित चालक है, ठीक है, जिसके दो पृष्ठ 1 और 2 हैं, एक समान रूप से आवेशित है। और फिर क्या लिखोगे, इस पे पृष्ठ घनत्व सिग्मा कार्यरत और K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। इसके बाद एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने लिखा P बिंदु पर पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर P बिंदु पर पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो कितना आएगा, देखो लिख देना E1 व E2 एक ही दिशा पे, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू E1 प्लस E2 क्योंकि एक ही दिशा पे तो जुड़ गया, विपरीत होता तो घट जाता। ठीक है, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एकदम आसान सा, बस इतना सा डेरिवेशन देख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, आसानी से आप समझ सकते हो आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो भी देख लेना जो कि आपका आवेशित चादर के कारण था। ठीक है, जिससे ये फॉर्मूला निकला था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।